तो स्टार्ट करते हैं विद फ्लावर, दैट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। और फ्लावर जो है, आपको बताया मैंने अभी कि फ्लावर क्या होती है, इट इज अ मॉडिफाइड शूट विच इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये वो शूट, एक मॉडिफाइड शूट ही है बेसिकली, जो कि मॉडिफाइड हो चुकी है टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ताकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर सके। अब ये शूट है, ये हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसका जो ये किस तरह से अराइज होता है, जो फ्लावर है वो भी उसी तरह से अराइज होता है जैसे एक ब्रांच अराइज होती है, जैसे एक लीफ अराइज होता है। सेम वे में ही जो है, जो फ्लावर की बड है वो भी अराइज होती है फ्रॉम द एक्सिलरी, जो पोजीशन होती है या टर्मिनल पोजीशन होती है, सेम यहीं से जो है अराइज होती है। कहां से? हम ये कहें कि एक्सिलरी पोजीशन जो ब्रैकेट के पास है, ये वाली बड है, इस फॉर्म में ही शूट अराइज होती है, और इस पोजीशन से जो है फ्लावर भी अराइज होता है। तो ये एक मॉडिफाइड शूट हम इसको कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका जो टर्मिनल पार्ट होता है, जो टर्मिनल पार्ट होता है, जो कि सारे, मान लो ये शूट है, इसका जो टर्मिनल पार्ट है, अगर हम एक फ्लावर की बात करें तो यहाँ पे इस शूट का, क्योंकि हमने फ्लावर को एज ए शूट अज्यूम किया है, तो हम शूट की तरह ही लेके चलते हैं। तो ये शूट है, इसका ये टर्मिनल फ्लावर है, ये क्या हो जाता है, फ्लैशी हो जाता है, ठीक है, फ्लैट स्ट्रक्चर हो जाता है, जो कि सारी की सारी अपेंडेजेस को बियर करता है, जिसको हम फिर कहते हैं सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, फिर एंड्रोशियम है, फिर गाइनोशियम है। तो ये रिसेप्टिकल भी जो है शूट ही है, बेसिकली कंडेंस्ड शूट है, जिसके ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स, अगर मैं ये बनाऊं, इतना बड़ा पार्ट बनाऊं थैलामस को, हालांकि हमें देखने से ये पता नहीं चलता, लेकिन इस थैलामस के ऊपर भी इस तरह से पार्ट जो है, अलग अलग जो है नोड्स होती हैं, जहां से हर एक पार्ट जो है अराइज करता है। तो हम शूट में भी यही देखते हैं कि नोड से जो है लीव्स या ब्रांचेस अराइज करती हैं। इन द सेम वे फ्लावर का जो स्ट्रक्चर होता है, उसी में भी इसी तरह का जो है देखने को हमें मिलेगा कि कहाँ से अराइज होते हैं। तो आप फ्लावर को एक मॉडिफाइड शूट ही मानेंगे। अब हमें पता है शूट के ऊपर क्या होते हैं, लीव्स होते हैं। तो फ्लावर के ऊपर जो है लीव्स हैं, जो सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टेमन है, कार्पल है, these all are modified leaves। ध्यान रखना, ये सारे के सारे लीव्स की ही मॉडिफिकेशन होते हैं, जिसको हम सेपल कहते हैं, पेटल कहते हैं, या हम स्टेमन कहते हैं, कार्पल कहते हैं। ये सारे लीव से ही मॉडिफाई होके ड्यूरिंग इवोल्यूशन, ये लीव से ही मॉडिफाई होके सारे के सारे स्ट्रक्चर बने हैं। तभी हम फ्लावर को एक मॉडिफाइड शूट कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मॉडिफाइड लीव्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब बात आती है हमारे पास क्या प्रूफ है, क्या हमने ऐसा देखा है कि जो फ्लावर है उसमें शूट के जैसे ही जो है वो कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो हमारे पास इसका प्रूफ क्या है, हाउ कैन वी प्रूव दैट फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट? तो सबसे पहला कि जो फ्लावर की बड है और जो शूट में, नॉर्मल शूट में बड होता है, उसकी पोजीशन सेम ही होती है। शूट की भी बड दो ही जगह पे प्रेजेंट होती है। जैसे ये है एक प्लांट, इसमें अगर ब्रांच राइज करेगी तो यहाँ एक ब्रैकेट होगी, ब्रैकेट के पास बड होगी, यही बड आगे ग्रो करके ब्रांच की फॉर्मेशन करेगी, एक्सिलरी पोजीशन। या फिर हम कहेंगे शूट की बड यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जिससे शूट ग्रो करती है आगे की तरफ। तो वो दो पोजीशन हो गई, या टर्मिनल या एक्सिलरी। फ्लावर भी इन्हीं दो पोजीशन से अराइज करता है। फ्लावर भी या तो यहाँ से अराइज करेगा या फिर यहाँ पे अराइज करेगा। तो पोजीशन, जो बर्ड की पोजीशन है, चाहे वो शूट बर्ड है नॉर्मल, जिसे कोई लीफ अराइज होगा या कोई ब्रांच अराइज होगी, तो उसकी जो पोजीशन है वो भी दो ही है, नॉर्मल, एपिकल या जिसको हम टर्मिनल कहते हैं ये वाली, या फिर एक्सिलरी पोजीशन। दोनों में सेम है, फ्लावर में भी और नॉर्मल शूट में भी। नॉर्मल शूट में लीफ और ब्रांच ऐसे अराइज करती है, और फ्लावर भी इन्हीं पोजीशन से अराइज करता है। तो फर्स्ट प्रूफ। सेकंड, तो क्या होता है, सेकंड में कई बार जो थैलेमस है वो इलोंगेट हो जाता है और वो शूट की फॉर्मेशन कर देता है।
हालांकि आपने ये रेयरली देखा होगा, लेकिन आपको इसको अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको इसकी इमेजेस भी दिखाई देंगी, जहां पे आपको पता चलेगा कि कई बार जो थैलामस है वो इलोंगेट भी हो जाता है, शूट की फॉर्मेशन कर देता है। इस तरह का आपने रोज का जो फ्लावर देखा है, आपको पता है कि रोज के फ्लावर में यहाँ पे थैलामस होता है यहाँ पे, और ये इसकी जो है पेटल्स होती हैं कलरफुल। तो ये जो थैलामस है ये बीच में से अराइज करके कई बार यहाँ पे एक शूट भी अराइज कर देता है। हालांकि आपने कहा होगा ये ऐसा हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन आपको ये, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है जो है, लेकिन ऐसी कंडीशन काफी सारी देखने को मिली है जहां थैलामस से ही बीच में से, फ्लावर के बीच में से थैलामस से एक ब्रांच जो है नई अराइज कर जाती है। आपको जो नोट्स वगैरह सेंड किए जाएंगे उसमें इसकी इमेजेस में आपको सेंड करूंगी ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। अच्छा, एक तो ये दो प्रूफ हमने दे दिए कि एक तो पोजीशन का और एक थैलामस से शूट अराइज हो जाती है। तीसरा एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, दैट इज ऑफ निम्फिया। निम्फिया इज वाटर लिली। तो वहां पे निम्फिया में क्या होता है, इस प्लांट में आपको वो सारी स्टेजेस देखने को मिलेंगी, जिससे एक लीफ जो है एक रिप्रोडक्टिव पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एक स्टेमन में कन्वर्ट होता है। कैसे दिखाई देंगी, सबसे पहले इस तरह का, स्टार्टिंग में इस तरह का उसमें स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में उसी से यहाँ पे दो स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। तीसरे में इस तरह से डेवलप हो जाता है। चौथी स्टेज में ये पूरी की पूरी ही ये रिड्यूस होता जाएगा, ये वाला पार्ट, और ये धीरे धीरे और लास्ट में ये खत्म ही हो जाएगी और दो स्टेमन बच जाएंगे। तो ये जब नॉर्मल स्टेजेस है, जो नॉर्मली आप देख सकते हैं निम्फिया के प्लांट में लीव से लेके स्टेमन तक के डेवलप होने की सारी ट्रांजिशन स्टेजेस, जो भी स्टेजेस आती हैं वो देखी जा सकती हैं। इसके अलावा एक तो थर्ड प्रूफ आ गया। फर्स्ट प्रूफ था हमने पोजीशन ऑफ फ्लावर सेम एज इन शूट एज इन फ्लावर। सेकेंड हमने देखा थैलामस से शूट भी राइज हो जाती है, इट मीन थैलामस इज ए कंडेंस्ड शूट, और जो बाकी पार्ट है वो मॉडिफाइड लीव्स ही हैं। सभी ने बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि जो फ्लावर है वो एक शूट ही है, और जो उसके सारे पार्ट्स हैं वो बेसिकली लीफ की ही मॉडिफिकेशन है, लीफ से ही बने हुए हैं सारे के सारे ड्यूरिंग इवोल्यूशन। अब एक बहुत ही और अच्छा जो आप भी देख सकते हैं, रोज के प्लांट में अगर आप उसकी पेटल्स देखेंगे तो जिस तरह आपको लीव्स में नेटवर्क दिखाई देता है वीन्स का, वीनलेट्स का, इन द सेम वे आपको सेम ही पैटर्न आपको पेटल्स में भी दिखाई देगा, जो इंडिकेट करता है कि बोथ आर ऑफ सेम ओरिजिन। तो ये तो थे हमारे पास प्रूफ कि फ्लावर एक शूट ही है बेसिकली, और जो उसके सारे पार्ट हैं वो बेसिकली मॉडिफाइड लीव्स ही हैं। अब हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर करते हैं। अब ये स्ट्रक्चर आपने 10th क्लास में काफी बार ड्रॉ किया होगा।
तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आप सभी ने जो है फ्लावर का सभी ने ड्रॉ किया होगा और इसके बेसिक पार्ट भी आपने पढ़े होंगे कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट जो है प्रेजेंट होते हैं। तो जो एक टिपिकल फ्लावर है, एक टिपिकल फ्लावर में कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं? बेसिक जो है 4 पार्ट्स हैं फ्लावर के। फर्स्ट वन इज कैलिक्स, सेकंड इज corolla, third one is androecium, and fourth one is gynoecium. ये 4 पार्ट्स आप सभी ने जो है 10th क्लास में भी स्टडी किए होंगे, दैट इज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। इनमें से जो फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं, कैलिक्स एंड corolla, these are known as accessory parts of flower. accessory parts भी कहा जाता है इनको, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहा जाता है इनको, नॉन असेंशियल पार्ट भी कहा जाता है। हालांकि नॉन असेंशियल हम इसको नहीं कह सकते हैं क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल है, हेल्प पार्ट भी कहा जाता है इनको, तो बहुत सारे नाम हैं इनके। बेसिकली इनको असेसरी पार्ट कहा जाता है, जो फ्लावर के असेसरी पार्ट होते हैं। और ये जो दोनों हैं इनको कहा जाता है एसेंशियल पार्ट और मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो 4 पार्ट थे हमारे पास, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स और कोरोला को कहा हमने एसेसरी पार्ट्स और एंड्रोशियम और गाइनोशियम को कहा हमने एसेंशियल। उसमें एसेसरी है, ये एसेंशियल है, वो नॉन एसेंशियल है, ये मेन है पार्ट। तो कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट है? बेसिकली ये जो 4 हमने बताए, दीज आर बेसिकली वर्ल्स। वर्ल किसे कहा जाता है? दीज आर बेसिकली वर्ल्स। वर्ल होता है जो इकट्ठे होके एक ग्रुप बनाए, दैट इज नोन एज वर्ल। तो आपको पता है कि 2, 3, 4 मिलके एक पूरा जो है वर्ल फॉर्मेशन कर देते हैं, तो दैट इज नोन एज वर्ल। तो ये पार्ट नहीं कहेंगे हम, बेसिकली इनको 4 वर्ल्स ऑफ फ्लावर कहते हैं। तो देखते हैं फ्लावर में ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद कैलिक्स। कैलिक्स की बात करें, कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वर्ल। ये आउटर मोस्ट वर्ल होता है जो नॉर्मली जो है ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनके एक सिंगल मेंबर को हम कहते हैं पेटल, सॉरी सेपल। सिंगल मेंबर और सिंगल पार्ट is known as sepal. नॉर्मली ग्रीन कलर के होते हैं, हालांकि कलरफुल भी हो सकते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स हैं जिनमें ये कलरफुल भी होते हैं, लेकिन अगर हम जनरल बात करें तो जनरली ग्रीन कलर के होते हैं। तो इस फ्लावर में आप यहाँ पे देख रहे हो दीज, ये वाला पार्ट है थैलेमस, ये पार्ट है थैलेमस, ठीक है। और थैलेमस के ऊपर ही सारे के सारे ये पार्ट्स जो है प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसको कहेंगे हम, ये ग्रीनिश कलर की जो सबसे बाहर देखने को आपको मिलती हैं, इनको हम कहते हैं सेपल्स। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेपल? सेपल एक्सेसरी हैं, लेकिन इनका बहुत बड़ा फंक्शन होता है। आपको लगता होगा कि इनका फंक्शन कहीं देखने में नहीं मिलता, लेकिन इनका बहुत बड़ा फंक्शन होता है फ्लावर के लिए। जब भी फ्लावर बर्ड स्टेज में प्रेजेंट होता है, तो आप कभी भी किसी बर्ड को देखें तो आपको उसकी सेपल्स नहीं दिखाई देगी, कोई पार्ट नहीं, आपको उसको चारों तरफ एक ग्रीन से लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, विच आर प्रोटेक्टिंग द बर्ड, दैट इज नोन एज कैलिक्स। तो मीन सेपल्स बेसिकली प्रोटेक्शन का फंक्शन परफॉर्म करती हैं इन बर्ड स्टेज, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फंक्शन आपने सभी याद रखने, उसके बाद हमने हर पार्ट जो है, कैलिक्स को भी बहुत ज्यादा डिटेल में करेंगे, फिर कोरोला को भी हर एक की डिटेल करेंगे। फर्स्ट ऑफ हम बेसिक देख लेते हैं।
सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं हम, कोरोला। सभी को पता है कोरोला इट इज द सेकेंड whorl of flower, and its member, its single member is known as petal। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये वाली, जिनको हम हिंदी में पंखुड़ियां कहते हैं, सॉरी पेटल्स, जो पंखुड़ियां होती हैं कलरफुल होती हैं जो फ्लावर में, दैट आर नोन एज पेटल्स। अब ये पूरा का पूरी पेटल्स मिलके बनाती हैं कोरोला। पूरी पेटल्स के ग्रुप को हम, वर्ल को हम कहते हैं कोरोला। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेटल्स? सभी को आपको पता है, पेटल्स जो है ब्राइट कलर की होती हैं बिकॉज दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, टू परफॉर्म पॉलिनेशन। वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं ताकि वो पॉलिनेट कर पाए, फ्लावर्स के पास आए ताकि पॉलिनेशन हो जाए। नाउ द थर्ड whorl is androecium. We know this is male, जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये, और ये बेसिकली, क्योंकि हमें पता है फ्लावर जो है दो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर में और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। दिस वन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये वाला, ये यहाँ पे है, पूरे वर्ल को एंड्रोशियम कहेंगे, और इसका एक जो सिंगल मेंबर है दैट इज नोन एज स्टेमन। ये इसका एक सिंगल पार्ट है स्टेमन, जो कि जिसको हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। ऑब्वियसली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो मेल गैमेट्स की ही फॉर्मेशन करेगा आगे जाके। तो क्या है, यहाँ पे इसके दो पार्ट हैं। दिस वन पार्ट इज नोन एज एंथर which will later on form pollen grains, and this part is known as filament, that is stalk of anther, जो कि एंथर का स्टॉक है। तो ये तो था एंड्रोशियम, और यहाँ पे एंथर के जो अंदर है वो पोलन ग्रेन्स बनेंगे। पोलन ग्रेन आपको पता है स्पोर है, पोलन ग्रेन इज माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर इज बेसिकली मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट किसकी फॉर्मेशन करेगा आगे जाके? मेल गैमेट्स की। तो वही प्रोसेस यहाँ पे भी होती है। तो चलो आगे करते हैं, हम लास्ट पार्ट की बात करते हैं। लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, that is known as gynoecium. It is female reproductive part of flower. ये पार्ट है जो, ये एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, कितने भी हो सकते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या वर्ल हम कहेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल ऑफ फ्लावर। तो इसमें जो एक सिंगल मेंबर है गाइनोशियम का, दैट इज नोन एज कार्पल, और ग्रुप ऑफ कार्पल इज नोन एज पिस्टिल। ठीक है, और कई बार कार्पल और पिस्टिल एक साथ भी हम टर्म यूज कर सकते हैं। तो कार्पल बात करें तो कार्पल के पार्ट्स कौन कौन से हैं? ये है कार्पल, इसके तीन पार्ट हैं। दिस वन पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा, दिस वन पार्ट इज नोन एज स्टाइल, and this one part is known as ovary. Now what is the function of these three parts? Stigma is landing spot for pollen grains. Pollen grain, जब भी pollination होता है, कोई insect pollen grains लेकर आता है, तो यहाँ पे इन pollen grains की landing होती है और यहीं पे pollen grains germinate करते हैं, then they form pollen tube and ठीक है। Second part is style. Style is a tube-like part between stigma and ovary. It helps in the penetration of pollen tube towards the ovule. ये pollen tube को path provide करता है। Last part is, that is fleshy swollen part is known as ovary. Ovary is the main part of
कार्पल बिकॉज इट बियर ओव्यूल्स। ये ओव्यूल्स है जिनको हम मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं, और इसी के अंदर जो है मेगास्पोर और मेगास्पोर से जो है फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है। तो आगे जाके जो ओवली है ये फ्रूट में कन्वर्ट होती है, जो ओव्यूल है ये सीड में आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है ये सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दीज were the basic part of a flower. In the next lecture we will study each and every part in very detail, and we will also discuss various types of the modification of these parts. ठीक है मैम, कंप्लीट है मेरा टॉपिक यहाँ पे।